हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज है 5 जून, 5th ऑफ जून। क्लास फर्स्ट डे 5 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक छोटी कविता याद करनी है और फिर उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। एक छोटी कविता को याद करना है और उसके बाद उसको नोटबुक के अंदर लिखना है। लिख सकते हैं देखकर भी। इंग्लिश के अंदर सेम काम आपको करना होगा। रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड राइट इन नोटबुक। एक छोटी शॉर्ट स्टोरी आपको याद करनी है, पढ़नी है और उसके बाद उसको नोटबुक के अंदर लिखना भी है। उर्दू के अंदर अपने घर के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। अपने घर के बारे में 3 लाइंस लिखनी है। हम ये कह सकते हैं कि मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, मेरा घर महमूद नगर में है, मेरा घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, मेरे घर में 5 कमरे हैं। इस तरह से आप कोई सी भी 3 लाइनें लिख सकते हैं उर्दू के अंदर। इस वर्क को करने के लिए आप किसी बड़े बहन भाई की सपोर्ट अपनी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे लिखवा लेना है, आप उनसे कहीं और लिखवा लें और फिर बाद में नोट वहाँ से देख करके कर सकते हैं। मैथ के अंदर काउंटिंग करनी होगी आपको 1 से 50 तक और टेबल करने होंगे 2 to 5 और इसके बाद इन दोनों चीज़ों को आपको लर्न भी करना होगा। इस तरह से क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 5 5 जून का क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी के अंदर आपको एक छोटी कविता याद करनी है और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। छोटी कविता को याद करेंगे, उसके बाद नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। देखकर भी आप लिख सकते हैं। सेम काम इंग्लिश के अंदर रहेगा। रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड राइट इन नोटबुक। एक शॉर्ट स्टोरी आपको रीड करनी है और फिर उसको नोटबुक के अंदर लिख लेना है। और याद करने के लिए आपको तेज़ आवाज़ में याद करनी, जब पढ़ोगे उसको तो तेज़ आवाज़ में पढ़ना है, मन मन में नहीं पढ़ना है। उर्दू का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। अपने घर के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। अपने घर के बारे में 3 लाइंस लिखनी है। जैसे मेरा घर बड़ा है, मेरा घर सुंदर है, मेरा घर अच्छा है, मेरे घर में 5 कमरे हैं, मेरा घर महमूद नगर में है। कुछ इस प्रकार से आप 3 लाइंस कोई सी भी लिख सकते हैं। उर्दू का वर्क करने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि आपको उनसे काम नहीं कराना है। आप किसी और जगह इन 3 लाइंस को लिखवा लें और फिर देख करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैथ के हॉलीडे होमवर्क के लिए आपको टेबल और काउंटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। टेबल आपको काउंटिंग आपको 1 to 100 और टेबल आपको 2 to 8 तक लिखने हैं और उसके बाद इनको याद भी करना है। सेकंड क्लास का हॉलीडे होमवर्क इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं 5 जून डे 5 का क्लास 3 का हॉलीडे होमवर्क। हिंदी में एक छोटी कविता याद करके अपनी कॉपी के अंदर लिख लेनी है। इंग्लिश के अंदर भी रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड राइट इन नोटबुक। एक शॉर्ट स्टोरी याद कर लेनी है, पढ़ लेनी है और उसके बाद उसको कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। उर्दू के अंदर अपने घर के बारे में 5 जुमले लिखने हैं। अपने घर के बारे में कितने जुमले लिखने हैं? 5। थर्ड क्लास वाले बच्चों को। मैथ के अंदर काउंटिंग नंबर नेम करने हैं आपको। नंबर नेम 1 to 20 ONE1 आपको कर लेनी है और उनको लर्न भी कर लेना है अच्छे तरीके से। टेबल कर लेने हैं 2 to 10 और फिर इनको लर्न कर लेना है। थर्ड क्लास का हॉलीडे होमवर्क यहीं कंप्लीट हो जाएगा। डे 5 जून क्लास 4 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी में एक छोटी कविता याद करनी है और उसको अपना कॉपी के अंदर लिख लेना है। इंग्लिश के अंदर रीड अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी पढ़ लेनी है और उसके बाद उसको नोटबुक के अंदर लिख लेना है। उर्दू के अंदर 4th क्लास वाले बच्चे अपने घर के बारे में 5 जुमले लिखेंगे। अपने घर के बारे में 5 जुमले यानी कि 5 लाइन लिख लेनी है। मैथ के अंदर काउंटिंग करनी है। नंबर नेम लिखने हैं ONE1 20 तक और टेबल लिखने हैं 2 to 10 और ये दोनों चीज़ आपको याद कर लेनी है। डे 5 जून का क्लास 5 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको एक कहानी लिखनी है और वो कहानी अपने मन से बनाई हुई होनी चाहिए। किसी भी बुक से नहीं लिखनी है। अपने मन में ही सोच विचार करना है और उसके बाद एक पूरा पेज आपको कहानी बनाकर लिखनी है। वो कहानी आप किसी भी तरह की बना सकते हैं। चाहे आप अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं, यानी कि सुबह से उठकर शाम तक आपने क्या क्या किया है वो लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने आज या कल या कभी भी देखी हो जिसको आप याद करके अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ऐसी कहानी बनाकर आपको अपनी नोटबुक के अंदर एक पेज लिख लेना है।
इंग्लिश के अंदर एक राइटिंग करनी है, अपनी बुक के अंदर से करेंगे। उर्दू के अंदर इमला की मश्क करें, इमला की प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से करनी होगी? अपने घर में किसी को भी उर्दू की बुक दें जो उर्दू जानता हो, उसे बताएं कि आपको इमला बोलें और आप लिखेंगे, वो बोलेंगे आप लिखेंगे। इस तरह से पूरा पेज कर लेना है। मैथ के अंदर आपको नंबर नेम लर्न करने हैं और राइट करने हैं 1 to 20, 1 to 20 लर्न करने हैं। 1 to 20 करने के बाद 21, 22, 23 ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको 30 करना है, 40 करना है, 40 करना है, 50 करना है, 60 करना है, 70 करना है, 80, 90 और 100। इस तरह से नंबर नेम आपको लिखने हैं और याद भी करना है। और टेबल भी लर्न करने होंगे आपको 2 to 10 और राइट भी करने होंगे। इस तरह से आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 5 जून का क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको एक कहानी लिखनी है, अपने मन से बनाई हुई कहानी लिखेंगे, कोई बुक से नहीं लिखनी है, सभी को अपने मन से बनानी है और मन से बनाने के बाद एक कहानी लिखनी है। इंग्लिश के अंदर एक हैंड राइटिंग करेंगे अपनी बुक के अंदर से। उर्दू के अंदर इमला की प्रैक्टिस करनी है, इमला की मश्क करनी है। अपने घर में जो उर्दू जानता हो उसको बुक दे देंगे, वो आपको इमला बोलेंगे, आपको लिखनी है और फिर बाद में चेक भी करनी है कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। मैथ के अंदर आपको नंबर नेम करने हैं। आपका जो हॉलीडे होमवर्क है उसमें 1 to 20 लिखे गए हैं। 1 to 20 आप कंप्लीट लिखेंगे, उसके बाद 30, 40, 50, 60 यानी कि 21, 22, 23 इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से आप पेज वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो सिर्फ आपको ये स्पेलिंग याद कर लेनी है और इनको लिख भी लेना है। टेबल लर्न करने हैं 2 to 10 और इनको राइट भी कर लेना है। इस तरह से आप 6 क्लास वाले बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 5 जून क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। हिंदी में आपको 10 कठिन शब्द लिखने हैं। तो यहाँ हमने कुछ 10 कठिन शब्द लिख दिए हैं, उनके मीनिंग भी हिंदी में लिख दिए हैं। जैसे परिश्रम, परिश्रम बोलते हैं मेहनत को। संघर्ष, संघर्ष बोलते हैं कठिन प्रयास करने को। अभिलाषा, अभिलाषा बोलते हैं इच्छा को। साहस, साहस बोलते हैं हिम्मत को। कर्तव्य, कर्तव्य बोलते हैं फर्ज को। विपत्ति, विपत्ति बोलते हैं मुसीबत को। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन बोलते हैं उत्साह बढ़ाने को। सहिष्णुता, सहनशीलता को बोलते हैं। निष्ठा, ईमानदारी और लगन को बोलते हैं। संवेदनशील, भावनाओं को समझने वाले को बोलते हैं संवेदनशील। इस प्रकार से ये 10 कठिन वर्ड आपके सामने लिखे गए हैं। इनको अपनी नोटबुक के अंदर लिख भी लेना है और इनके मीनिंग याद कर लेने हैं। इंग्लिश के अंदर आपको 10 एनिमल्स नेम लिखने हैं। उर्दू के अंदर एक नज़्म याद करनी है और उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख भी लेना है। एक नज़्म याद करनी है और अपनी नोटबुक के अंदर लिख भी लेना है। मैथ के अंदर मल्टीप्लिकेशन के सम्स दिए गए हैं 10 नहीं करने हैं, आपको 4 सम्स करने हैं। 2 सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई के हैं और 2 डबल डिजिट मल्टीप्लाई के हैं। इनको आप कंप्लीट कर लेंगे, क्लास 7 का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। डे 5 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आप कठिन शब्द लिखने हैं 10। ये 10 कठिन शब्द हमने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये इनके मीनिंग भी इनके सामने लिखे हुए हैं। जैसे परिश्रम, परिश्रम बोलते हैं मेहनत को। संघर्ष, संघर्ष बोलते हैं कठिन प्रयास को। अभिलाषा, अभिलाषा बोलते हैं इच्छा को। साहस, साहस बोलते हैं हिम्मत को। कर्तव्य, कर्तव्य बोलते हैं फर्ज को। विपत्ति, मुसीबत। प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाने को बोला जाता है। सहिष्णुता, सहनशीलता को बोला जाता है। निष्ठा, ईमानदारी और लगन को बोला जाता है। संवेदनशील, भावनाओं को समझने वाले को बोला जाता है। इंग्लिश के अंदर आपको 10 एनिमल्स नेम लिखने हैं। उर्दू के अंदर आपको एक नज़्म याद करनी है और अपनी नोटबुक के अंदर लिखनी भी है। मैथ्स के अंदर 10 मल्टीप्लिकेशंस के सम दिए गए हैं। 10 नहीं करने हैं, 4 करने हैं
2 आपकी सिंगल डिजिट के हैं और 2 डबल डिजिट के हैं। इस तरह से आपका हॉलीडे होमवर्क आज का कंप्लीट हो जाएगा।